यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। कल हम संतवाणी के प्रसंग में जब चर्चा कर रहे थे कि जो मनुष्य आदर पाना चाहता है और उसमें आदर की योग्यता नहीं है तो वो ही आदर पाना चाहता है। वास्तव में जो आदर के योग्य होता है उसके मन में दूसरों से आदर पाने की इच्छा नहीं होती। तो आदर पाने के योग्य बनने के लिए मनुष्य को गौ माता का आश्रय लेना पड़ेगा। संतवाणी में ये बताया गया था कि आदर के योग्य कौन है, जिनमें 6 गुण हो वो ही आदर के योग्य है। अगर इन 6 गुणों की व्याख्या करें और वो कहाँ से प्राप्त हो इस पर विचार करें तो ऐसा लगता है कि 6 गुण पूज्य गोमाता से मनुष्य को मिल सकते हैं। 6 गुणों को पुनः दोहराते हैं, आप ध्यान रखिए। और जैसे शीशे में मुख देखते हैं ऐसे इस वाणी के प्रकाश में अपने आप को देखना है। 6 गुणों में पहला बताया है ईमानदारी, दूसरा परिश्रम, तीसरा उदार, चौथा स्वाधीन और 5वां प्रेमी। मान 6 में पहला योग्यता, दूसरा ईमानदार, चौथा परिश्रम, तीसरा परिश्रम, चौथा उदार, 5वां स्वाधीन और 6ठा प्रेम। जिसमें ये 6 बातें होती हैं वो स्वयं अपनी दृष्टि से आदर के योग्य हो जाता है। जो अपनी दृष्टि से आदर के योग्य हो जाता है उनको फिर औरों से आदर पाने की भूख नहीं रहती। पर ये जो योग्यता है, ईमानदारी है, परिश्रम है, उदारता है, स्वाधीनता है, प्रेम है, ये 6 चीजें गौ माता का आश्रय लेने से, गौ सेवा करने से, गौ माता के वात्सल्य से प्राप्त पंचगव्यों का जीवन में विधि पूर्वक विनियोग करने से ये 6 गुण आते हैं। ये 6 गुण हो तो वो आदर के योग्य हो जाता है। योग्यता, ईमानदारी, परिश्रम से, इन तीनों गुणों से मनुष्य संसार के उपयोगी हो जाता है। योग्य हो, ईमानदार हो, परिश्रमी हो तो संसार के लिए उपयोगी हो जाता है। और उदारता, स्वाधीनता और प्रेम, इससे मनुष्य अपने तथा भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। योग्यता का अर्थ कोई महाविद्यालय की डिग्री नहीं है, अपितु समाज के किसी न किसी कार्य में हम उपयोगी हो जाएं। चाहे वो कार्य झाड़ू लगाने का हो या कपड़ा धोने का हो अथवा रोटी बनाने का हो, पर किसी न किसी कार्य के लिए उपयोगी हो जाने का अर्थ ही योग्यता है। उसमें कार्य कुशलता नहीं हो तो वो बेकार है। ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होने पर कहते हैं कि पहले योग्यता सुनो। योग्यता वो है जो किसी न किसी कार्य के योग्य हो, उसके बाद आता है उसमें परिश्रम और उसके बाद आती है ईमानदारी। तो अगर ईमानदार हैं, योग्य हैं, परिश्रमी है तो कार्य कुशल हो जाएगा। गलती क्या होती है, कार्य कुशल क्यों नहीं होते हैं? योग्यता तो है लेकिन कार्य में लापरवाही करते हैं, पूरा मन लगा के काम नहीं करते हैं। जब हम पूरा मन नहीं लगाते तो क्यों नहीं लगाते? क्योंकि हमको ये विश्वास नहीं होता
कि हमारे इस काम के बदले में हमको विश्राम मिलेगा। अगर साधक को ये विश्वास हो जाए कि जो कार्य प्रभु से मुझे मिला है उसको पूरी शक्ति लगा के उत्साह के साथ विधि पूर्वक करूंगा तो अंत में मुझे विश्राम मिलेगा, अर्थात योग की प्राप्ति होगी। ये विश्वास ही ऐसी चीज है, अगर हमने विश्वास खो दिया है तो हम कार्य विधिवत नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर ये विश्वास हो जाए कि मैं सही काम करूंगा तो मुझे विश्राम मिलेगा, और विश्राम मिलेगा तो जीवन मिलेगा, और जीवन मिलेगा तो स्वाधीनता और प्रेम की प्राप्ति होगी। तो हम पूरी लगन से काम करेंगे, यही कारण है इसका। योग्यता की कमी का कारण यही है कि हमको कार्य के परिणाम स्वरूप विश्राम मिलेगा, ये विश्वास हमने खो दिया है। इसलिए हम कार्य को कुशलता पूर्वक नहीं कर पाते, उसमें लापरवाही करते हैं। जो काम किया जाता है वो आराम के लिए, और आराम होता है अपने लिए विश्राम। तो विश्राम में जीवन है, विश्राम में ज्ञान का प्रकाश है, विश्राम में प्रेम का रस है। यहाँ आराम का, विश्राम का मतलब आलस प्रमाद नहीं है, सजगता पूर्वक कुछ किए बिना शांत रहना। जैसे हमारे परमन जी विराजे हैं, वो बाहर से भी शांत है और अंदर से भी शांत है। बहुत ज्यादा लोभी है, खुद ही माल लौटते हैं, दूसरों को बांटते नहीं हैं। जैसे सेठ लोभी होते हैं, ऐसे महात्मा लोग भी लोभी होते हैं। वे विश्राम और समाधि में स्वयं ही आनंद ज्यादा से ज्यादा भोगते, बांटते नहीं। तो बिना कुछ किए बाहर और अंदर से सहज रूप से शांत रहना, इसका नाम विश्राम है। इस विश्राम से ज्ञान का प्रकाश मिलता है। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय।